हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एम्पियर सर्किटल लॉ की। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और 2 मार्क्स में अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। एम्पियर सर्किटल लॉ की सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे। देखो, एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है। एम्पियर एक साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने सर्किटल लॉ एक दिया था, ठीक है, एक सर्कुलर लूप के अकॉर्डिंग उन्होंने एक लॉ दिया था जिसमें हम फाइंड करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या फाइंड करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करते हैं। इससे पहले मैंने करवाया था बायट-सावर्ट्स लॉ। बायट-सावर्ट्स लॉ में हम क्या फाइंड करते थे, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते थे। इससे भी हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते हैं। ठीक है, तो देखो इसकी डेफिनेशन क्या है, सिंपल सी है। इसकी डेफिनेशन ये है, इट स्टेट्स दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखो, लाइन इंटीग्रल का मतलब क्या होता है, ये डीएल लाइन इंटीग्रल। ठीक है, पहले इसको हम बोलेंगे लाइन, फिर यहाँ लिखेंगे इंटीग्रल मतलब इंटीग्रेशन। लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मतलब बी इज इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स ऑफ इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर ए क्लोज लूप। क्लोज लूप मतलब ये क्लोज लूप। ठीक है, क्योंकि हम ये क्लोज लूप के लिए करते हैं। क्लोज लूप इज इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट इनक्लोज्ड बाय दैट लूप। ठीक है, जितना उस लूप के अंदर जो टोटल करंट होगा वो उसके बराबर होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये इस तरीके से आप याद कर सकते हो। मैंने ये तरीका बताया आपको, आपने इससे पहले पढ़ा होगा। इससे सिमिलर एक जो गॉस थ्योरम में पढ़ा था आपने। गॉस थ्योरम में क्या था कि उसमें सरफेस इंटीग्रल था डीएस। इसमें लाइन इंटीग्रल है इसलिए डीएल आया है, इसमें उसमें सरफेस इंटीग्रल था इसलिए डीएस आया है। सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड था उसमें, है ना, याद आया। सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर ए क्लोज लूप, ठीक है, इज इक्वल्स टू में 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज। ठीक है, क्यू नेट ये था, है ना। तो इसी तरीके से ये भी है। तो मतलब मैंने समझाने के लिए बताया आपको कि इस तरीके से आप याद रख सकते हो इसको। ठीक है, अब देखो, ठीक है स्टूडेंट, तो इसका देखो डायग्राम कैसा होता है आपको समझाता हूँ मैं। क्या कहने का उसका मतलब क्या है कि एक हम कोई स्ट्रेट वायर लेते हैं। यहाँ पर मैं डायग्राम यहाँ बना देता हूँ। कोई स्ट्रेट वायर है, ठीक है, एक्स यहाँ से वाई तक करंट जो फ्लो हो रहा है वो ऐसे फ्लो हो रहा है। ठीक है, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है इसमें। ठीक है, और जो करंट फ्लो हो रहा है, तो जब किसी भी, आपको पता है, किसी भी वायर में जब करंट फ्लो होता है तो क्या होता है, उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होने लगती है ना। ये मैंने बताया था आपको, चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था। ये आपको पता भी होना चाहिए कि जब किसी करंट कैरिंग वायर में करंट फ्लो होता है, ठीक है, जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होता है तो क्या होता है स्टूडेंट्स, वहाँ पर उसकी चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती है। तो अभी इसके अंदर आई करंट फ्लो हो रहा है, मान के चलते हैं, ठीक है, इस वायर में, इस मेटालिक वायर में। तो यहाँ पर क्या होगा, जो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होंगी वो स्टार्ट हो जाएंगी क्रिएट होना। तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से होती है, वो एक सर्कुलर फॉर्म में होती है मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो वो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड हो सकती है, इस तरीके से, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड हो सकती है। ठीक है, ठीक है, समझ गए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैंने समझाने के लिए बताया आपको। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो सर्कुलर लूप में होती है ऐसे। ठीक है, तो हम बता रहे हैं कि जब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे मूव कर रहा है तो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो ऐसे होगी, ऐसे, इस तरीके से। जो मैंने आपको बताया हुआ है पहले भी, एम्पियर स्विमिंग रूल और स्टार्टिंग में और स्टेड एक्सपेरिमेंट से ही पता चला था हमने कि जब ऐसे मूव कर रहा है तो ये क्या होगा, ये इस तरीके से ऐसे मूव करेगा। ठीक है, और एक और तरीके से हमें पता है राइट हैंड थंब रूल से। देखो कैसे, राइट हैंड थंब रूल से कैसे, हम इस कंडक्टर को ऐसे पकड़ लेते हैं, जैसे ऐसे फ्लो हो रहा है करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, इस कंडक्टर को ऐसे पकड़ लेते हैं हम, और जो थंब होना चाहिए वो करंट की डायरेक्शन होना चाहिए। करंट कहाँ है, ऊपर के साइड है। ठीक है, करंट ऊपर के साइड में है, तो स्टूडेंट्स करंट की डायरेक्शन ऊपर है। तो जो हमारी फिंगर हो रही है वो कैसे आ रही है, उस साइड से, इधर से ऐसे आ रही है, बाहर की साइड, है ना। देखो ऐसे ऐसे, तो उधर से घूम करके इधर आ रही है, बाहर की साइड, देखो। ठीक है, तो इसलिए इसकी डायरेक्शन कैसे होगी, उधर से घूम करके ऐसे आएगी है। ठीक है, तो इसके ऐसे, समझ गया, इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या है, देखो ये सर्कुलर लूप हो गया आपका। ठीक है, इसलिए सर्कुलर लूप के लिए हमने क्लोज्ड ये लगाया है, सर्कुलर लूप जो क्लोज लूप लिखा हुआ है इसलिए लिखा हुआ है क्लोज लूप। ठीक है, तो ये ऐसे मूव कर रहा है। तो अब यहाँ से क्या करते हैं हम स्टूडेंट्स, एक जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरीके से इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी, ऐसे ऐसे मूव कर रही है ना। तो यहाँ से ये जो इतना स्मॉल पार्ट है, ये जो यहाँ से इतना स्मॉल पार्ट है, ये मैग्नेटिक फील्ड को हम डायरेक्शन दिखा रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ऐसे है ना, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे जा रही होंगी। तो ये भी घूम करके ऐसे ही आएगी, ऐसी बात नहीं है, ये भी घूम करके ऐसे ही आएगा।
ठीक है। तो यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जो स्मॉल पार्ट जो टच हो रहा है इसको हम नाम देते हैं DL। स्मॉल पार्ट जो इस सर्कुलर स्मॉल पार्ट जो टच हो रहा है इसका हम इसको नाम देते हैं क्या, DL। ठीक है, ये भी इसी डायरेक्शन में स्मॉल जो लेंथ करंट एलिमेंट बोल दो इसको, DL को हम करंट एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये करंट एलिमेंट ही है DL। ठीक है, तो यही चीज़ इसमें लिखी हुई है B.DL इज इक्वल्स टू म्यू नॉट, मतलब कि क्या है, म्यू नॉट मतलब क्या है, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी इन फ्री स्पेस। म्यू नॉट लगा हुआ है ना, मतलब कि फ्री स्पेस की बात हो रही है, वैक्यूम की बात हो रही है। सिर्फ म्यू लगा होगा या फिर कोई मीडियम होगा तो वहाँ पर हम म्यू लिखेंगे सिर्फ, लेकिन यहाँ पर म्यू नॉट लगा हुआ है, इसका मतलब फ्री स्पेस की बात कर रहा है, फ्री स्पेस और टोटल करंट जो इसके अंदर फ्लो हो रहा है। ठीक है, समझिए। तो ये आपको इसका समझाने के लिए आपको इसके बाद ये डायग्राम बनाना है आपको। ठीक है, इसके बनाने के बाद क्या करोगे, आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है ना, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, और जो करंट एलिमेंट है वो भी इस डायरेक्शन में है। तो इनके बीच में जो एंगल है वो कितना होगा, 0 डिग्री हो गया, क्योंकि दोनों ही एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, तो 0 डिग्री हो जाएगा। अगर एक ऐसे जा रहा होगा, एक ऐसे अपोजिट जा रहा होगा तो 180 डिग्री का एंगल हो जाएगा। एक ऐसे जा रहा होगा, एक ऐसे जा रहा होगा तो 90 डिग्री का हो जाएगा। ये ऐसे जा रहा है, दूसरा भी ऐसे ही जा रहा है। ठीक है, तो ये भी ऐसे ही जा रहा है, दूसरा भी इसी की डायरेक्शन में जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, 0 डिग्री का एंगल हो जाएगा। समझ गए ना। चलो अब देखो आते हैं इसके प्रूफ पर। इसको प्रूफ कैसे करेंगे, तो देखो हमें पता है, हम इसका पहले LHS लेते हैं। LHS क्या है आपके पास, LHS है स्टूडेंट्स B.DL। अब स्टूडेंट्स यहाँ से डॉट प्रोडक्ट और वेक्टर हटाओगे तो क्या आएगा, बताओ। डॉट प्रोडक्ट वेक्टर हटता है तो क्या लगता है, cos थीटा आता है। ध्यान रखना, cos थीटा कब आता है, जब डॉट प्रोडक्ट होता है, और जब क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो sin थीटा आता है। तो B.DL cos थीटा। अब cos थीटा कितना है यहाँ पर, 0 डिग्री, थीटा 0 डिग्री है। B.DL cos 0 तो कितना हो जाएगा, cos 0, cos 0 कितना 1 हो जाएगा, है ना, cos 0 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है। मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकालो DL, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर कांस्टेंट माना जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ गया। अब हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, देखो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेट कंडक्टर, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड इन लिख लो, मैग्नेटिक फील्ड इन स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर एट नियर द सेंटर। अभी आपको याद होगा मैंने करवाया था, जब मैंने मैग्नेटिक फील्ड बायोट-सावर्ट लॉ में स्ट्रेट कंडक्टर के लिए करवाया था, तो वहाँ पर मैंने नियर द सेंटर के पास जो मैग्नेटिक फील्ड निकलवाई थी वो क्या निकलवाई थी, वो क्या निकलवाई थी स्टूडेंट्स, μ/4π 2I/r, ये निकलवाई थी। अगर किसी को याद हो तो, नहीं याद है तो जाकर देख लेना, मैंने उस पर वीडियो बना रखी है। ठीक है, तो इसको याद रखना, जो स्ट्रेट कंडक्टर के लिए नियर द सेंटर पर जो मैंने करवाया था, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आई थी μ0/4π 2I/r। ठीक है, अब इसी B की वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे, आगे फर्दर करेंगे जब। तो यहाँ पर जो DL है आपका, इंटीग्रेशन DL का करेंगे। DL का इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, टोटल सम होता है एक तरह से। तो यहाँ पर DL स्मॉल DL है इसके, अगर हम स्मॉल करते हुए सबका लेंगे तो 2πr हो जाएगा, सबका पूरे का 2πr हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, सर्कमफेरेंस एक तरह से बोल सकते हो इसको। तो B की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, μ0/4π 2I/r मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, 2πr। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, r से r कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा आपके पास, यहाँ पर 2 2 जा 4 होएगा, है ना, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। 2 2 जा 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या आपके पास, μ0 बचा और I बचा, जो क्या आ गया आपके पास, RHS आ गया। देखो RHS आ गया ना, μ0 I आ गया। समझिए, तो इस तरीके से करते हैं। तो ये आपका प्रूफ हो गया यहाँ पर। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में करके आना है, 2 मार्क्स में ज़्यादातर पूछा जाता है। इस वीडियो में यही तक था, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।